मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप कांड ने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कॉलेज की छात्राओं के इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन ने एसआईटी पूछताछ में बताया है कि मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली 20 से अधिक छात्राओं को उन्होंने पैसे और नौकरी का लालच देकर अफसरों के पास भेजा था। श्वेता ने इस बात का भी खुलासा किया है कि हनी ट्रैप का मुख्य उद्देश्य सरकारी ठेके हासिल करना, एनजीओ को फंडिंग करवाना, वीआईपी लोगों को टारगेट करके उनसे मोटी रकम ऐंठना था। श्वेता ने बताया है कि कई बड़ी कंपनियों को उसने ठेके दिलवाने में मदद की। इस काम में उसकी साथी रही आरती दयाल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। एसआईटी पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि हनी ट्रैप रैकेट की मास्टरमाइंड श्वेता जैन ने अफसरों और नेताओं को ब्लैकमेल करके जो रकम बनाई, उससे एक साल में दीप्तिमंथम एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी तथा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली दूसरी कंपनी बनाई थी। इस कंपनी में आरती दयाल को डायरेक्टर बनाया गया था। अधिकारियों पर दबाव डालकर इन कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जाते थे। श्वेता जैन की दोस्त और स्कैंडल में सहयोगी बरखा सोनी ने समर्थ समाज सेवा संस्थान नाम का एक एनजीओ बनाया ताकि हनी ट्रैप में उगाही गई रकम को नंबर 1 में बदला जा सके। श्वेता जैन जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में नेता और अफसरों को साधने का काम करती थी, तो दूसरी ओर बरखा का नई दिल्ली के राजनीतिक दलों के मुख्यालय में लगातार आना जाना बना रहता था। श्वेता ने एसआईटी को बताया है कि आईपीएस और आईएएस अफसरों की डिमांड पर कॉलेज की छात्राओं को उनके पास भेजा जाता था। इन अधिकारियों में कई तो उन छात्राओं की पिता की उम्र के थे। श्वेता ने मोनिका यादव का भी नाम लिया है। मोनिका ने एसआईटी को बताया है कि श्वेता ने उसे नामी कॉलेज में दाखिला करवाने में मदद के नाम पर ऐसा करने के लिए कहा था। श्वेता के बड़े अफसरों से खास संबंध थे। उसे विश्वास दिलाने के लिए वो मंत्रालय भी लेकर गई थी, जहां उसने सचिव स्तर के 3 आईएएस अफसरों से मिलवाया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि श्वेता ने मोनिका को अपनी लग्जरी कार आडी भी इंदौर भोपाल आने जाने के लिए दी थी। मोनिका ने शुरू में श्वेता को इनकार कर दिया था और नरसिंहगढ़ में अपने माता पिता के घर लौट गई थी, लेकिन इसके बाद आरती दयाल मोनिका के घर पहुंची और उसके पिता से कहा अगर वह अपनी बेटी को भोपाल भेजते हैं तो उसका एनजीओ मोनिका की शिक्षा के सभी खर्चे उठाएगा। बाद में मोनिका के पिता ने बेटी को आरती के साथ भोपाल जाने की अनुमति दे दी। भोपाल में एसएससी परीक्षा की तैयारी करने आए हनी ट्रैप गैंग की सदस्य आरती दयाल ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि टेंडर लेने का तरीका उसने श्वेता जैन से सीखा था। इसके बाद उसने अपनी गैंग में और लड़कियों को जोड़ा। उसने बिजनेस के सिलसिले में इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह से मिलने की बात भी कबूली है। इधर हनी ट्रैप गैंग की चारों महिला आरोपियों के बैंक खाते सीज करने के लिए पुलिस ने भोपाल के बैंकों को पत्र लिखे हैं। पुलिस टीम चारों महिलाओं की वैध और अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है।